हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके मोटिवेशनल कोट्स। आज हम बात करेंगे कि आईएएस प्री परीक्षा पास करने की राह में कौन सी वजह है जो रोड़ा बनती है, जिसकी वजह से लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए 3 चरण होते हैं, पर अधिकतर कैंडिडेट पहले चरण यानी प्री परीक्षा ही पास नहीं कर पाते। यूँ तो मुकम्मल तैयारी ना होना इसका सबसे बड़ा कारण है, पर कुछ छोटे और महत्वपूर्ण कारण हैं जो कैंडिडेट को यहीं से पीछे ढकेल देते हैं। डालते हैं नज़र ऐसी ही कुछ बिंदुओं पे। सबसे फर्स्ट जो हम आपको बताएंगे वो है पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन टू क्लियर आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। हर सफलता अपने पीछे ना जाने कितनी असफलताओं की कहानी समेटे होती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी गलतियों से सीखना पड़ता है और कितनी बार गिरकर फिर उठना पड़ता है, ये वही जानता है जिसने ये संघर्ष किया है। इस सफ़र में पड़ाव तक पहुँचने का आनंद वही ले पाते हैं जो अपनी गलतियाँ जान जाते हैं और उनसे सीखते हैं। यही बात यूपीएससी की परीक्षा पर भी लागू होती है, जहां सही करना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़रूरी है गलत को अवॉइड करना। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा पहली मंजिल है जिसे पार करना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का रास्ता खोलता है। कई बार पर्याप्त मेहनत और निश्चय के बावजूद सफलता नहीं मिलती। कुछ गलतियां कैंडिडेट से हो जाती हैं। वैसे तो इन गलतियों का दायरा काफ़ी बड़ा है, पर आज हम आपसे साझा करेंगे कुछ बिंदु जिन पर पार पाने पर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। यूपीएससी की इस परीक्षा का कोर्स इतना विस्तृत होता है मानो सागर का पानी, अंत ही नहीं दिखता। इतनी सारी किताबें या स्टडी मटेरियल को समय के अंदर खत्म करना नामुमकिन सा लगता है, और अगर कुछ भी छोड़ दो तो उस सेक्शन से प्रश्न आने पर समस्या हो सकती है। इन्हीं कारणों से इस परीक्षा की तैयारी के लिए समयबद्ध तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखें। किसी सेक्शन को उसके महत्व के हिसाब से कितना समय देना है, किस समय के अंदर ख़त्म करना है, जैसी छोटी पर ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। यहाँ तक कि आईएएस पास कई कैंडिडेट्स का तो ये सुझाव है कि कोर्स की विशालता को देखते हुए कैंडिडेट्स को प्री और मेंस परीक्षा दोनों की तैयारी साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। प्री के बाद मेंस के लिए इतना समय नहीं होता कि उसमें सब कुछ किया जा सके। टाइम मैनेजमेंट ना होना असफल होने का एक बड़ा कारक साबित होता है, इससे बचें। सेकंड पॉइंट है इसका रिवीजन। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, आईएएस परीक्षा का कोर्स बहुत अधिक है, इसके लिए रिवीजन में भी समय लगता है। कैंडिडेट्स मुख्य तैयारी में ही इतना समय गंवा चुके होते हैं कि रिवीजन के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। ये याद रखें कि बिना रिवीजन के आपकी सारी पुरानी तैयारी व्यर्थ है, क्योंकि आप कोई रोबोट नहीं है जिसने एक बार सब पढ़कर दिमाग में फीड कर लिया। कई बार देखा गया है कि कैंडिडेट्स की शुरुआत अच्छी होती है, पर एंड तक आते आते समय प्रबंधन गड़बड़ा जाता है, जिससे रिवीजन ठीक से नहीं हो पाता और पिछली तैयारी पर पानी फिर जाता है। इसलिए रिवीजन के लिए पर्याप्त समय निकाल कर चलें। थर्ड पॉइंट है हमारा टेस्ट। कुछ कैंडिडेट्स ये मानकर चलते हैं, खासकर प्री परीक्षा के लिए, कि अगर आता होगा तो सारे प्रश्न हल कर ही लेंगे, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वे दिन रात बस पढ़ते रहें। ये रवैया घातक सिद्ध हो सकता है। इस परीक्षा का कोर्स बहुत है, पर प्रश्न पत्र में सीमित प्रश्न ही आते हैं, इसलिए एक समय के बाद टेस्ट देना शुरू कर दें। इससे आपको परीक्षा के विषय में अंदाज़ा मिलेगा। एक बहुत अच्छा तरीका है पिछले साल के प्रश्न पत्र को जितना हो सके हल करें। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो प्री परीक्षा में फेल होने के लिए ग्राउंड आप खुद ही तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समसामयिक घटनाओं पर नहीं रखते पैनी नज़र, यानी कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती है उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट रीज़न है असफल होने का। करंट अफेयर्स को नेगलेक्ट करना भी असफल होने का एक बड़ा कारण है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित रूप से अखबार पढ़ना और समाचार सुनना। प्री परीक्षा का एक बड़ा भाग इसी तरह के प्रश्नों पर आधारित होता है। इसे पक्का करके आधी जंग जीती जा सकती है। जिन्हें लगता है कि ये समय की बर्बादी है और केवल किताबें व अन्य स्टडी मटेरियल ही सफलता के लिए काफ़ी हैं, उन्हें भी परीक्षा के समय दिक्कत पेश आती है।
समय निकालकर कोई स्तरीय न्यूज़पेपर रोज पढ़ें और खासकर उनके एडिटोरियल्स को ज़रूर देखें जिसमें देश दुनिया के गंभीर मुद्दों पर जानकार लोगों की राय जानने को मिलती है। ये आदत आपको आगे चल के साक्षात्कार के समय भी बहुत काम आएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गलत अप्रोच। गलत अप्रोच जब होता है ना तो उसी से ज़्यादातर असफलताएं मिलती हैं। पहले के समय में IAS परीक्षाओं को पास करने के लिए जितनी अधिक लर्निंग और राइटिंग एबिलिटीज़ मैटर करती थी अब नहीं करती हैं। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि ये परीक्षा भी एक प्रकार का एप्टीट्यूड टेस्ट जैसी हो गई है। इसे पास करने के लिए सही अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। अब केवल रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलता। इसी प्रकार हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। गलत एनालिसिस और गलत स्ट्रैटेजी भी आपको असफल बना सकती है। इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने लिए चीज़ें प्लान करें और उन्हीं के अनुरूप कार्य करें। केवल एक बात दिमाग में रखें कि ये परीक्षा ऐसी नहीं है जिसे पास करने के लिए कोई शॉर्टकट काम आए। जमकर मेहनत, अनुशासित जीवन, समय प्रबंधन जैसे गुण ना होने पर इस परीक्षा में सफल होना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और जो भी IAS की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। मैं उनकी तैयारी और प्रिपरेशन सब ऑनलाइन करवाऊंगी। आपके और आपके सपनों के बीच यदि कोई खड़ा है तो वो है कोशिश न करने की इच्छा और संभवता पर विश्वास न होना। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो एंड करती हूँ मैं यहीं पे अपने वीडियो का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।